चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक लफ्ज है काश, जो बहुत से हमारे लोग बोलते हैं यार काश मैं उस बार ये कर लेना ना, ये काश मैं वो कह देना ना ते बेटा ताड़ी मां होती हो। तो मतलब इस तरह से चीजें बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। लेकिन आई बिलीव कि हमें काश से हटना है और हमें जो हमारा दिल चाहता है एक दफा कर लें, क्योंकि वो यही है, हम कभी ये नहीं कहते हमारा दिमाग चाह रहा है, हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारा दिल चाह रहा है। सो मैंने जो भी कुछ किया है अल्लाह के फजल से, अपने अम्मा अब्बा की दुआओं से है जी, अल्लाह के करम से है। और एक और चीज है जो चाहा कि यार ये कर लेना चाहिए, वो अल्लाह ताला ने करवा दिया। अच्छा, मैं आपको एक लिसनर्स और जब आप हमें देखेंगे भी व्यूअर्स, उनको भी एक बात बता दूं। जब भी हम लोग रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कोई गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग ना एक गेस्ट टॉपिक प्रिपेयर करते हैं कि कौन से गेस्ट से हम किन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो भाईजान को जब हसीब भाई को मैं बुला रहा था, और सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार फिर दोबारा से हूँ क्योंकि इन्होंने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त होता है, ज़ाहिर है मसरूफियत होती है। तो मैं हसीब भाई के लिए अब पेपर पे बैठा और एक मैंने टॉपिक लिखने की कोशिश की। फिर मैंने कहा नहीं इससे ज्यादा, फिर मैंने कहा नहीं इससे ज्यादा, और यूं करते करते एक पूरा पेज बन गया। अच्छा, अब मैंने समराइज करना था, अब मेरे लिए मुश्किल था कि मैं एक इतने बड़े आदमी से क्या पूछूंगा। फिर मैंने उस पेज को साइड पर रख दिया और मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर यूथ करके लिख दिया। लेकिन मैंने अपने जहन में यह बिठा ली थी बात कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जिसकी काफी डायनामिक्स, जैसे आप क्यूबिक अगर शेप को देखें, वो हर तरफ से उसकी डायरेक्शन, डायमेंशन, स्टाइल उसका चेंज होता है। तो उस पर्सनालिटी के लोग को फिर आप उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह की बातें पूछते हैं। तो इसलिए अच्छा असी भाई, ये इससे पहले कि कोई आपसे पूछता या मैं आपसे सवाल पूछता कि had you a silver spoon in your mouth when you born, कोई नेपोटिज्म से आप आए, लेकिन आपने सीधी सीधी बात की कि जी अम्मा या बुजुर्ग जो आपके, वो आपको अपनी तरफ से एजुकेशन में नालायक समझते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत जगह पे कामयाब कर दिया। अच्छा, अब एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप जवाब देना चाहेंगे तो जरूर दें, नहीं देना चाहेंगे तो नेक्स्ट। तो सवाल ये है कि क्या हर चीज आसानी से मिल गई, शोहरत, दौलत, हर चीज आसानी से मिल गई या स्ट्रगल करनी पड़ी? मतलब यूथ सिस्टम है ना कि आपको भी पूछते होंगे कि सर आपको बहुत आसान है सर, आपने ओवरनाइट कर लिया। नहीं सर, मेरे वाले साहब आईजी रहे हैं सर पंजाब के, और उनके लिहाज से जब मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद इंस्पेक्टर पुलिस का इम्तिहान था, वो क्लियर किया था, और वो 6 महीने रहा भी मैं इंस्पेक्टर पुलिस। और उसके बाद सिविल सुपीरियर सर्विसेज, सारे लोग समझते हैं कि जी उनका इम्तिहान था तो वो सर पास कर लिया था, लेकिन एलोकेशन नहीं हुई थी। तो वो ये तमाम चीजें वैसी हैं कि हम भी उसी तरह के ही माहौल बना कर आए कि चले हमने नौकरी करनी है और अपना नाम बनाना है। उसमें कहीं भी एक्टिंग नहीं आती थी, कहीं भी टीचिंग नहीं आती थी। तो अल्टीमेटली जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया एज लेक्चरर, उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे कहा कि इंस्पेक्टर अगर तुम ना बनो और तुम टीचर बन जाओ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने अपनी अम्मा के कहने पे मैंने पुलिस छोड़ी थी और मैं इधर एज ए टीचर आया था। और आप ये देखें कि मैं एफसी कॉलेज में ज्वाइन कर रहा था, तो एफसी कॉलेज में जिसकी सीट पे मैं जा रहा था वो लेक्चररशिप छोड़ के पुलिस में जा रहा था, और मैं पुलिस छोड़ के तो लेक्चरर बन गया। मैं हसी भाई, अक्सर हम लोग प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसान के पास जो चीज होती है बाज़ औक़ात वो उसको नजर नहीं आ रहा था, उसको एडमायर नहीं कर रहा था, दूसरे की चीज उसको ज्यादा। मैं आपको बताऊंगा बड़ी मजेदार बात, जब मैंने ना, मेरी माशाल्लाह 7 कुपियां थी, तो माशाल्लाह, तो उन्होंने बताया कि जी मेरी अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया। तो मेरी एक फुप्पो ने कहा कि मास्टर ने तो कोई धी भी नहीं देता तुझे किधर आ गए। तो वो एक उस पे बात हुई। दूसरी बात ये थी कि जो आपका जो सोशल स्ट्रेटा है, जो सोशल स्टेटस है, उसके ऊपर बात, हम लोग सारे बैठे हुए हैं। तो अम्मा ने कहा मेरे बेटे ने कौन सी गाड़ी लेनी है? And one of my aunt said के टीचर है तो टीचर के पास तो मेरान और ऑल्टो ही होती है, ये मोटरसाइकिल होगा तो मुझे वाली काफी। एंड दैट पिंच यू। तो मैंने आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने अम्मा को कहा, मेरी अम्मा कहती हैं कि जब चीजें इंसान सोचता है तो बड़ी चीजें सोचता है और अल्लाह से मांगता है। अल्लाह से मांगनी, देखो क्या चाहते हो? मैंने कहा जी सिविक चाहिए। तो वो कहते हैं कि उसके लिए इंसान कोशिश करता है, तो कोशिश करो। सर मेरी तनख्वाह 22,000 थी
और मैंने उस वक्त नए नए ऐड की, मैं 2006 की आपको बात बता रहा हूँ। 2006 में मेरा पहला ऐड मैंने किया था जी तक का, फिर मैंने एरियल का किया, फिर मैंने पेप्सी का किया। उनके मुझे कुछ पैसे मिले, 50,000 रुपया मेरे पास था, मैंने वो देकर गाड़ी को लीज करवाया, 20,000 रुपया गाड़ी की मैं लीज देता था, 22,000 मेरी तनख्वाह थी, और मैंने उसके बाद ट्यूशन पढ़ानी या बाकी चीजें करनी, वो घर का खर्चा उसी तरह चलाता रहा। तो मेरे लिए वो सबको ये जरूर पता था कि मैं आईजी का बेटा हूं और मेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा था कि तुम्हें पढ़ा दिया, अब दिस इज योर लाइफ, यू नीड टू लिव इट नाउ। अब तुमने कैसे कहते हैं वो टाइम आना चाहिए कि जब दुनिया मुझे आपके नाम से पहचाने, तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। अच्छा लिसनर्स, मैंने ना एक दो बार क्वेश्चंस पूछने थे, लेकिन मैं जब हसीब भाई की बात सुन रहा था, एक तो जब बड़ा आदमी बोल रहा होता है तो उसको सुनने के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, मैं उस डेप्थ के अंदर चला गया कि जहां पर मैं बार बार मसलन मैं मुतअद्दिद बार इन बातों को दोहरा भी चुका हूँ, प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ कि अंग्रेज का एक मुहावरा है, ही हु नोज हु वेयर्स द शूज दैट वेयर द शूज पिंस। उस शख्स को पता चलता है कि जिसने जूता पहना होता है कि जूता लगता किस जगह पर है आपको। आपको जिसका ग्लैमर, जिसकी खूबसूरती, जिसका हुस्न, जिसकी मुस्कुराहट, जिसकी अदा, जिसका चलना फिरना, गाड़ी बंगला अच्छा लग रहा होता है, उसने वो अर्न किया होता है। हसीब भाई, आजकल तो कोई आपको एक ब्रेड का पीस भी नहीं दे सकता। तो जब भी हसीब भाई बहुत से उस्तादों के उस्ताद हैं, जब भी आप जिंदगी में कभी अपने फेलियर्स पर जाएं और कभी दूसरे की चीज को देख के बड़ा ग्लैमराइज कर रहे हो, तो याद रख लें उस शख्स ने मेहनत भी उतरी की होगी। मुझे एक ऐड चलानी है और उस ऐड के बाद मैं वापस दोबारा आता हूं। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर को। हम अभी वापस रहते हैं, कहीं भी आप लोगों ने नहीं जाना। 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन हसीब खान इज आवर गेस्ट। मल्टी डायनामिक्स पर्सनालिटी हैं। सवाल का सिलसिला चल रहा है और भाई उस पर जवाब दे रहे हैं। सख्त सवाल भी मैं पूछ लेता हूँ भाई का, शुक्रिया कि जिस पे वो बड़ी मुस्कुरा के जवाब देते हैं। मुस्कुराहट ही की तरफ आऊंगा सर। हमेशा मैंने आपको स्माइली फेस देखा और इंशाल्लाह देखता रहूंगा। ऐसे ही हो जी, अल्लाह लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, वो गजल से आप बड़ा अच्छा वाकिफ होंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। इसका मैं पहला पिंच करूंगा आपको इस बात पे। वो एक सवाल जहन में अटका हुआ है। फिर जब एक उस्ताद की शादी हुई तो वाज इट अ लव मैरिज और वाज इट या वो अब्बा अम्मा की पसंद थी जी। अच्छा। और अम्मा अब्बा की, और मतलब उसके बाद फिर वो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी मेरी बेगम की लव मैरिज थी। तो मैं अपने आप को कभी भी ये वाली कंसिडरेशन नहीं बनाता, लेकिन ये है कि यस सर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब तकरीबन कोई 17 अब 18 ईयर्स हो जाएंगे सर माशाल्लाह शादी को। तो अब 18 साल का साथ है सर। तो 18 साल के साथ में बहुत सी चीजें सीखी हैं मैंने अपनी बेगम से, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनको सिखाई गई हैं। तो इसी तरह ही प्यार मोहब्बत के साथ चलता रहे। बेगम मेरी बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा बोलती हैं, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है उनका काम। तो हम लोगों ने ना एक मजाक बनाया हुआ है कि मामा तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। तो हमारे लिए भाभी वादा रहा हूं आपको क्लिप्स भेजूंगा। मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि सब ब्लैकमेलिंग पर दोबारा मेरे पास इस क्लिप की वजह से गैस दोबारा तो वो साथ था कि हमें ये लगता था कि लोगों के होता यह है कि जी हम कहते हैं कि जी इंसान को अपनी जिंदगी में जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप जिंदगी गुजारनी चाहिए। दैट्स वेरी नाइस, बेहतर है। लेकिन हमें एक और चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो ये है कि जो आपसे प्यार करे उसके साथ जिंदगी गुजारना ज्यादा अच्छा है कि जिससे आप प्यार करें, क्योंकि जो आपसे प्यार करती है और जो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजार, वो आपके लिए सेल्फलेस हो जाएगी। He or she will always take care of you. वो हमेशा आपके। तो वो मेरा ये व्यू पॉइंट था कि there ought to be some person
who is there to love me. तो वो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ सर इस बात पे कि my wife is there and मेरी बेगम ने मुझे जो अभी तक जितना कुछ भी किया है उसने पीछे घर को संभाला मेरी बेगम ने, तो मैं ये बाहर आके ये सारा कुछ कर सका। और मैं लिसनर्स एक बात बताऊं, इस बात को बहुत गौर से खास तौर पे जो शादीशुदा हजरात हैं, जो एक ट्रेंड है, माहौल है एक बना हुआ, वैसी एक मतलब साइकियाट्रिक डिप्रेस्ड हो चुके हुए लोग कि वो अपने घर में, अगर आपको जितना अच्छा एक औरत ऑपरेट कर सकती है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी सपोर्टिंग बहनें हो, और आपकी बेगम है, या फिर एक वक्त में चल के आपकी बेटी, और आपको जितना जबरदस्त वो लोग चला सकते हैं अपनी जिंदगी में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक मर्द होने के नाते इस बात। एग्जैक्टली एक ना बड़ी मजेदार की बात होती थी, तो वो कहते थे कि जी आपकी मुझे आप कहीं भी जाता हूँ सेशन करने, या आप सोचें इस उम्र में भी मुझसे लड़के लड़के पूछते हैं आपकी शादी हो गई, मैं कहा हाँ बेटा मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन शादी तो वो लेकिन कुछ जगहों के ऊपर होता है, उन्होंने कहा जी आर यू मैरिड, मैं कहा जी आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। That's fantastic. तो हमारे लिए इसी तरह के देखिए जी जिंदगी में आप 3 तरह से चीजें दुनिया को सिखाते हैं। अल्लाह ताला ने भी बताया, बाकी अल्लाह के नबी रसूल ने भी बताया, वो उनके साथ हमारे साथ एक कंसर्न होता है बेटा कि हम या तो प्यार से सिखाते हैं या आप डरा के सिखाते हैं। अब एक और चीज होती है जहां आप मजाक से सिखाते हैं। अब वो मजाक से सिखाने के साथ ये होता है कि कहीं भी कुछ चीज आपको कुछ समझ आ जाए, उसके बाद वो मजाक इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर टॉक। मुझे ये लगा कि हमारे असातिज़ा जितने हैं अल्लाह ताला, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स जितने सब बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ इन 2 चीजों को अपनाया हुआ था, या बेटा ऐसे ना करो, ये कर दो, या अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे ऐसे कर दो। लेकिन आई थिंक कि अगर आपने मजाक से और अपने आप को वो पंचिंग बैग बनाकर आप लोगों से कोई बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग शायद आपको यार वो भाई उस दिन वो बोल रहे थे अपने उत्ते गल करके यार कमाल करता उन्हें यार उदी गल मेरे अभी तक याद है। ये वो बातें हैं जो कि मुझे लगा कि हाँ ऐसे इंसान को बनाना चाहिए, और ऐसे ही लोगों को शायद, और स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ज्यादातर जो जिनके साथ मैं इंटरैक्ट करता हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ वो चीजें बहुत मजेदार हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं एक्टिंग के लिए कि सर हमें एक्टिंग सिखा दें, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा प्यार हो गया, तो आधे से ज्यादा जो है ना वो कुछ तरह जज्बात, हाँ हो गया सर, क्या हुआ बेटा, छोड़ के चली गई सर। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं होता। नहीं सर आपको क्या पता, जो हमारी मोहब्बत है ना सर वो किसी और की नहीं हो सकती। तो मैंने कहा बेटा इस तरह देना हजारों साल से हर भाई या बीबी यही कहता है जो मेरी मोहब्बत है वो किसी की नहीं। मैं कहा ये पीपल कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड अ लाइफ टाइम। तो आपको उससे निकलना ही तो असल जिंदगी का काम है कि आपने कैसे निकलेंगे, और आपको दुनिया में इससे बेहतर इंसान कोई जरूर मिलेगा। अगर आप ये अपने माइंड बना लेंगे तो मिल भी जाएंगे, और अगर माइंड नहीं बनाते तो फिर जाहिर बात है कि यू आर स्टक इन योर माइंड, यू कैन नॉट हैव ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर यू आर स्ट्राइविंग फॉर। अच्छा, ये आपकी जो लास्ट लाइन थी सी भाई, असल प्रॉब्लम ये है, मैं अपनी इस एज में, और आप क्योंकि मुझसे बड़े हैं, आप बेहतरीन समझते हैं, और सुनने वालों को समझ जाना चाहिए, असल प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम में स्ट्रक्ड होके नहीं होते, लोगों में स्ट्रक्ड होके होते हैं। आप लोगों में स्ट्रक हो जाते हैं, वहां पे आप जैम हो जाते हैं, वहां से आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। जैसे ही मूव ऑन नहीं करेंगे तो गाड़ी को वहीं पे जंग लगेगा जहां पे वो डंप है। अच्छा, क्योंकि बड़ा जबरदस्त सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बताने होते हैं मुझे। अच्छा, ये मुस्कुराहट, कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज एक तरफ समझ आ गई, लेकिन कभी इतने मुस्कुराने वाले चेहरे को भी क्या वो हर्ट हुआ अपनी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर? और एज द पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री मैं खुद भी जानता हूं कि बाज़ औक़ात हम लोगों के चेहरों पे हमारी क्वालिटी होती है कि हम बहुत अच्छे अदाकार होते हैं, और आप तो मुझसे बहुत बड़े, आप समझते हैं इस बात को कि हम अगर कभी न्यूज बुलेटिन भी कर रहे होते थे, अंदर से टूटे होते थे, लेकिन बुलेटिन पे पता ही नहीं चलता था हम क्या क्या बोल रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन पकड़ लेती थी, कोई पकड़े ना पकड़े, पास से प्रोड्यूसर आया भी कहता था कि भाई क्या हुआ। अच्छा, कभी दिल टूटा है, कभी लगा है कि यार धचके लग गए, दुखी हो गए, परेशान हुए, अपनी जगह पे बैठे हुए रोना पड़ गया? बहुत ज्यादा था कौकब। एक टाइम था मेरी लाइफ का व्हेन आई गॉट मैरिड एंड देन मेरी शादी टूट गई, माय फर्स्ट मैरिज ब्रोक।
और वो दैट वाज इन 2000, और 2000 में वो अब्बा की पसंद के साथ था और बड़ा बहुत अच्छा था। 2.5 years वी लिव टुगेदर, और 2-2.5 साल के बाद उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं रहना आपके साथ, एंड देयर वाज सिचुएशन। तो आई वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा एक तकलीफ पे अमल था, और मैं नया नया एक्टिंग कर रहा था, तो सब लोगों ने मेरी वो सेपरेशन को मेरी एक्टिंग के साथ एसोसिएट कर दिया कि यार ये एडे फील्ड से गया है तो इसी बात में बुढ़ी दे नाल नहीं रही। ठीक, अब वो और सर पता नहीं और क्या क्या इल्जाम और blame games दुनिया के जितने वो सर, वो 3 साल थे सर जब मैं अकेला रहा अपने घर पे, और मैंने अपनी माँ जी को फोन किया और मैंने माँ जी को कहा कि माँ जी आई नीड यू, प्लीज मेरे पास आ जाए। अब्बू के साथ थी अम्मा, तो अम्मा ने कहा कि बेटा जिनके अम्मा अब्बा नहीं रहते वो भी तो जिंदगी गुजारते हैं ना। उस पे आप मजीद दुखी और मैं होंगे। और मुझे अपनी रो पड़े होंगे शायद अगर आप जी, उसी जी, वक्त जी, को जी, याद क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल किस्म का बंदा हूँ सर। मेरी बड़ी मैं अपनी स्टूडेंट्स की शादियों पे, जो लड़कियां हैं उनकी शादियों पे नहीं जाता, उनकी मेहंदियों पे जाता हूँ, नाच नूच के आया तो, क्योंकि रुखसतियां में अपनी बेटी याद आ जाती है, तो वो मतलब वो चीज नहीं बनती। तो वो मेरे लिए सर, अम्मा ने मुझे बड़ी बात अम्मा की बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने माँ को कहा, मैं कहा माँ जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो माँ जी ने कहा कि यार देयर आर 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, ईदर बी वर्कहोलिक और एल्कोहलिक। तो या तो ये हो जाए, या फिर तुम्हारी जिंदगी है अपने आप को तबाह कर। उन्होंने कहा बेटा रहेगा तो तू हमारा बच्चा ही, लेकिन हमें दुख होगा या हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वो तुम अपने आप को देख दो। तो सर वो चीज थी वो। माय मदर पास्ट अवे इन 2015, तो 2002 से लेकर वो जो 13 साल थे, उन 13 सालों में मैंने कोई काम ऐसे नहीं देखा कि मैंने क्या करना है। आई वाज जस्ट वर्किंग दिन रात। मैं सर ट्यूशंस पढ़ा रहा था। मैं लाहौर की कोई एकेडमी नहीं जहाँ मैंने अंग्रेजी ना पढ़ाई हो। आइल्स पढ़ाता हूँ मैं, आइल्स की मैं कोचिंग करता हूँ। वो आया, ट्रेनिंग्स दी, मतलब सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, शाम को ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक्टिंग कर रहा हूँ, हर जगह पे अपना और काम। कैरेक्टर्स भी हर तरह के कैरेक्टर मैंने आपको देखा, कई के कैरेक्टर्स में फादर बने हैं, कई में सन बने हैं, कई में थोड़ा सा बने आपको मतलब स्टाइल है, कई कॉमेडियन। तो हर तरह से वो चीजें बना। और आप सोचें कि रात को जब मैं 12 बजे करीब मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जाते थे मेरे घर से, तो मैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना टीवी लाउंज का टीवी ऑन करके सोता होता था कि सिर्फ ये चीज हो जाए कि मेरे घर में कोई है, रौनक है, कोई रौनक है। आई वाज द ओनली वन हु वाज लिविंग देयर इन दैट हाउस फॉर 3 years। अब मैं जब घर को देखता हूं तो मेरे बच्चे बाकी सब लोग भी, उन्होंने वो घर भर दिया, अल्लाह का सब कुछ चल रहा होता, लेकिन वो नहीं था सर। तब उस टाइम पे दुख बहुत था, और उस टाइम पे एक चीज समझ आई कि यार अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है, और आपको कोई दुनिया में आपको कोई ये नहीं बताता, आपकी उंगली नहीं पकड़ता और आपको उंगली पकड़ के नहीं कहता आजा मैं तेनों लाई जाना, वो नहीं होता सर। आपको खुद ही एक एक आप गिरते हैं, आप उठते हैं, फिर गिरते हैं। और वो सर एक चीज एक और था, आतिर रिजवी साहब की आपने बात की थी। आतिर भाई इज अ लव, आतिर भाई इज द बेस्ट पर्सन। मतलब एक ऐसा इंसान है कि जिनको देख के ना एक मुस्कुराहट हो। और आतिफ भाई ने उस वक्त एक बात की, वैसे ही गपशप हम लगा रहे थे, तो वो उनके ऊपर उन्होंने बात की कि यार जिंदगी में आपको ना अपने आपको हर साल अपने से पिछले साल से बेहतर करना होता है, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। और एक उन्होंने आतिफ भाई की वालिद साहब की बात, अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत पे जगह दे, उन्होंने कहा कि यार मेरे अब्बा के जो अकाउंट में पैसे थे वो उन्होंने बहुत बताया। उन्होंने कहा यार ये था, लेकिन उनका जो कुल असासा है वो हम लोग हैं सारे। तो वो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि यार दिस इज व्हाट रियली मैटर्स इन लाइफ, कि आप चले जाते हैं, आपके बाद तो आपका खाता तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद आपने कितने लोगों में खैर बांटी है। दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। तो मेरे लिए वो खैर बांटना फिर सर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक एनीबडी हु कॉल्स मी कि जी आपसे बात करनी है, आपके पास आना, तो मैं कहता हूँ हाँ जी मैं आ रहा हूँ। और मतलब इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स फॉर द लव फॉर पीपल, इट्स लव फॉर एवरीवन। के यार चलो मेरी अगर एक बात से भी कोई एक इंसान अगर ठीक हो जाता है तो वो बेहतर। तो आप जो वो सोचो कि दुख तो होते ही हैं, दुख तो ये नहीं है कि दुख नहीं रहते। आप सोचें कि 2015 मुझे आज भी वो टाइम है, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन 2015 में मेरी रात को 7 नवंबर मेरी अपनी अम्मा से बात हुई, और मैंने अपनी अम्मा को कहा, मैंने कहा माँ जी आप ना कुछ
परेशान परेशान मुझे लग रही, कहती नहीं बस मैं ठीक हूँ। 12 बजे का टाइम, और सर 3:30 बजे मेरे भाई का रोते हुए कॉल आती है कि माँ नहीं रही। अब वो 3 घंटे ऐसे थे जो मुझे उस वक्त समझ नहीं, और मुझे लाहौर से मैं भावलपुर जाना था अपनी अम्मा के को देखने, अम्मा को अगली मंजिल तक पहुंचाने। तो जब मैं पहुंचा हूं तो सर सबसे पहली चीज जो मैंने माँ को की थी वो माँ के पैर चूमे थे, क्योंकि इसके बाद वो नहीं मिलने थे। और मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा तू अम्मी की बात कर रहा है अब्बू की, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत बीमार थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार भाई, माँ चली गई। तो और उसके तकरीबन 3 महीने के बाद माय फादर पास्ट अवे टू। तो वो जो 2 चीजें, और अब सर अम्मा कहती होती थी कि हम टीवी पे आओगे ना फिर तुम्हें एक्टर मानूंगी, और अब्बा कहते थे कि प्रोफेसर साहब आपके बिलबोर्ड्स लगेंगे ना फिर आपको मानूंगा कि मेरा बेटा जो है ना मशहूर हो गया। और अल्लाह ने किए दोनों, अल्लाह ने दोनों किए सर, अल्लाह ने दोनों किए, लेकिन माँ बाप नहीं रहे। तो वो मेरे लिए वो चीज एक अच्छा, ऐसी। लेकिन मैं इस वक्त आपकी जो कंडीशन है, आप यू आर गेटिंग इमोशनल, लेकिन मैं आपको, क्योंकि सुबह सुबह फिर आप इसमें ना रहे, मैं आपको इससे निकालूंगा। देखें, ये मत सोचें कि वो नहीं रहे, हाँ तो उन्होंने देख नहीं रहे, वो बिल्कुल ऐसे उन्होंने जहां अल्लाह पाक के पास वो मौजूद हैं, उन्होंने देख लिया और लोगों ने उनका नाम लेकर खैर की दुआ कर दी। ठीक है, ये कामयाबी है सबसे बड़ी। अच्छा, अब हम लोग इस बात की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन उसका आपने कहा कि जी एक हंसता हुआ बंदे के साथ भी कोई ना कोई टेंशन बहुत जबरदस्त होती है सर। अच्छा आसिफ भाई, क्योंकि आपने हमसे ये वादा करना है, आपका जो एक एजुकेशनल एस्पेक्ट है वो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, वो इस प्रोग्राम से, इस पूरे वीक से बहुत ज्यादा है, तो अब फिर हमें दोबारा टाइम सर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला वो पेंडिंग है, इस वजह से मैं अभी वहां नहीं छोड़ूंगा, वरना ये कई दिन गुजर जाएंगे। हम अभी इससे वीसी को लेते हैं, फिर आप दोबारा मेरे गेस्ट जरूर। जी इंशाल्लाह आई विल बी देयर। अच्छा आसिफ भाई, अभी इतनी स्ट्रगल, अच्छा मैं लिसनर्स आप लोगों को जो बात बता था, हम जब आजकल नौजवान अचानक एक बात कर देते हैं कि जी हम तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तन्हा हैं, खा पी के बैठ के उठ के आ जाके सबको मिल के, और तो मैंने आपसे हमेशा एक वादा किया था कि कोई भी मॉर्निंग शो होगा पाकिस्तान का, मैं ये नहीं गारंटी दूंगा कि इस मॉर्निंग शो के अंदर बैठे लोग कितने लेजेंड्स हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट आएंगे वो वाकई लेजेंड्स होंगे, जिनको मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा होगा कि वो कामयाब कैसे हुए। और मैं वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग दिस कि मैं हसीब भाई की इन बातों से बहुत पहले से वाकिफ हूं। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा और हसीब भाई का ताल्लुक 2014 से, बिल्कुल ऐसे इन द सेम चैनल, जी बिल्कुल ऐसे, ऑन द सेम बीफ। अच्छा, अभी सिर्फ आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना था कि दुनिया किन लोगों की वजह से चल रही है। जब आप लोग कहते हैं ना इस दुनिया में हम किसी पे इत्मीनान नहीं कर सकते, लोग नेपोटिज्म से आए होते हैं, लोगों को वन नाइट स्टैंड मिल जाता है सब कुछ, ऐसा नहीं होता। द पीपल ऑन दिस अर्थ, सम पीपल आर वेरी ग्रेट, और वो क्यों है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा आसिफ भाई, बात की तरफ आगे चलते हैं। डेफिनेटली इंसान ने सब कुछ कोशिश करके भी वो नहीं पा सकता जो उसने नहीं पाया, क्योंकि टाइम 10 मिनट हमारे पास रह गए तकरीबन। क्या कुछ चीजें कमी रह गई, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि कौन सी चीजें नहीं हासिल कर सके जिंदगी में, और फर्दर प्लान क्या है जिंदगी में कि क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं, इधर इट इज विल बी अ बॉलीवुड और हॉलीवुड और समथिंग एल्स, क्या? नहीं सर, ख्वाहिश तो बहुत है कि जी आप कहाँ जहाँ पे भी अगर मेरा काम से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आती हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, और मेरे अल्फाज से लोग मोटिवेट होते हैं तो इससे अच्छी तो और दुनिया में कोई और बात नहीं है। ये तो ख्वाहिशें हैं। You look very beautiful in Hollywood. I'm damn sure के, और मैं ये कह रहा हूँ, मलंग आदमी हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, what I can idealize in my imagination as a person of media, black pant with white suit, white jacket, white shirt and black bow. बहुत शुक्रिया बेटा। तो मेरी जी ख्वाहिश तो यही है, और कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों में खैर बांटने की, मतलब अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं लोगों में खैर बांटता रहूं। और जहां पे आपने कहा कि काश की बात की, मैंने एक जिंदगी में एक इश्क है जी, 30 साल हो गए उस इश्क को, और अब वो इश्क माशाल्लाह नानी दादी बन गई। लेकिन जब वो था
तो अपने घर वालों से सबसे कहा कि जी नहीं वही चाहिए। तो एक बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्ग ने मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी कैसे मुझे वो ये इंसान मिल सकता है? तो वो बाबा जी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बाबा जी ने कहा कि तेरी ये ख्वाहिश कि तेरी आरज़ू हो पूरी, तेरी ये ख्वाहिश कि तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी ये आरज़ू कि तेरी ख्वाहिश बदल जाए। वाह वाह वाह। तो मेरे लिए मुझे उसी वक्त ही मैंने उनके गोडों को हाथ लगाया। मैं कहा सर मुझे समझ आ गई, मिलना नहीं है भाई ने कि मिलन वाला गल नहीं हैगी, लेकिन आपके साथ होता है, आपकी कहानी की सूरत में होता है। और एक किताब लिख रहा हूँ सर अपने ऊपर, अपनी 50 साल 50 इयर्स ऑफ स्प्रेडिंग स्माइल्स पे। तो इंशाल्लाह दैट इज मेरी इस 5 मई को आई विल बी 50। तो 50 में 50 साल में क्या क्या खोया, क्या पाया, लोगों को किस तरीके से हंसाया, लोगों में खैर कैसे बांटी, ये तमाम चीजें वो लिखूंगा। और किताब का नाम भी जी स्माइलिंगली योर्स है। तो वो स्माइलिंगली योर्स के नाम से इंशाल्लाह ताला वो किताब, थोड़ा ही है, मतलब लोग तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में करते हैं। और मेरे लिए सर जो सक्सेस है, सक्सेस वो है कि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के 10 दोस्त हैं सर जो अभी तक मेरे साथ हैं, वो मेरा सक्सेस है। मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं। मैं रात को अपने घर पे अपने बच्चों के साथ गपशप लगा के अल्लाह का शुक्र अदा करके सोता हूँ, मेरे लिए ये सक्सेस है। मैंने जिंदगी में जो कुछ अब्बा ने घर बना दिया, उसी घर में रह रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ये भी एक सक्सेस है कि छत अपनी है, अल्लाह ताला ने अपना सब कुछ वो दिया हुआ है। और एक थी कि जी सोचा था कि जी 10 साल के बाद रिटायर होऊंगा तो एक गाड़ी लूंगा, जो कि इस गाड़ी पे जो मेरी लास्ट एक गाड़ी होगी वो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश रखे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, कि उन्होंने वो मेरी रिटायरमेंट से पहले मुझे वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर वो गाड़ी मुझे दे दी, एंजॉय करे। तो उन्होंने, तो मेरे लिए वो जो तमाम ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें सारी की सारी सर अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं। अब सिर्फ यही है कि मेरे से जितने लोग मेरे साथ आते रहें, उनको कोई ना कोई फैज मिलता रहे, कोई ना कोई बात मिलती रहे, वो मोटिवेट होते रहें और वो असल वर्ड सुपीरियर होता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार दें। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड व्हाट आई वांट। अच्छा हसी भाई, मैंने आपको कहा कि सवाल अगर पूछने पे आऊं तो कई सवाल हैं जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड मैं पूछ सकता हूं, लेकिन एक सवाल जो बड़ा जबरदस्त मैं पूछूंगा। बहावलपुर के हैं, ज्यादा जिंदगी लाहौर में गुजरी, आर यू फूडी और फूड लवर? जी बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सर सवाल ही, एक्सरसाइज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। मैं जी गवर्नमेंट कॉलेज में स्क्वॉश खेलता था, मेरे पास स्क्वॉश का सर्टिफिकेट्स भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। क्रिकेट खेली, स्क्वॉश खेली, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा, सॉकर भी बहुत ज्यादा। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय बैचलर्स, तो फिर मास्टर्स में मैंने सर 2 डिग्रीज इकट्ठी ली। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया इकट्ठा और उसके साथ ही मैं मास्टर्स कर रहा था हिस्ट्री में, IR में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। तो उसकी वजह से फिर वेट बढ़ता आया। फिर मैंने 2000 से सर ये फैसला किया कि मैंने शलवार कमीज ही पहननी है, मैंने शलवार कमीज के बगैर कुछ अलावा कुछ नहीं पहनना। तो अब ये 22 साल हो गए सर। तो शलवार कमीजों में तो आपको पता है कि पैंट में तो आपको अंदाजा होता है कि जी नहीं है, शलवार कमीज तो नाला बनना तुझे अगो तो इत्थों बनी जाओ, इत्थों बनी जाओ, तो इत्थों बनी जाओ, तो वो काम खराब हो गया सर। तो मेरे लिए जो वॉक करने का था वो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, वो नहीं हुआ। फिर मुझे निहारी बहुत पसंद है सर, ये चने इस्तेमाल करते हैं क्या निहारी वाला? नहीं सर आपने, अब तो सर वो थोड़ा सा हार्ट का इशू हो गया था, हार्ट की पंपिंग कम हो गई, वीक हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि जिन्ना तुसी खाना खा लिया जी। तो अब ध्यान अब 2020 से सर अब मैंने अपना वजन भी कम किया, तो वो अब तकरीबन 24 kg मैंने कम किया है अपना वजन। तो अब माशाल्लाह कमिंग बैक टू लाइफ, तो वो चीज बड़ी मजेदार लगती है। और फिर जिस इंडस्ट्री में है वहां की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक दिन अगर आपको एक ऐड का है ऑप्शन, तो शायद दूसरे दिन किसी और तरह का फिजिक चाहिए, तो डिफरेंट है। वो इसी तरह ही आता है सर, लेकिन ये है कि वो अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल में, मतलब ये है कि आपका वजन उसी तरह ही रहे। हाँ, आपकी दाढ़ी है, मूंछ है, या कोई और बालों को किसी तरह देखना है, वो चीजें बना सकें तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो ये है सर। बाकी दोस्तों के साथ सर संडे का दिन होता है मेरा, तो जिनके साथ हम मॉल टाउन पार्क चले जाते हैं, तो वहां पे हमारी फैमिलीज और सब इकट्ठे गेट टुगेदर एक वहां पे गपशप लगाते हैं। मेरे कुछ दोस्त मॉल टाउन में हैं, कुछ इधर गार्डन टाउन में है, मैं खुद फैसल टाउन में रहता हूँ, तो वो हम सब इकट्ठे मिलके, तो वी आर देयर और एक चैट गपशप, जिंदा दिली। और वो बच्चे साथ होते हैं सर। आजकल बच्चे बड़े लिथार्जिक है ना सर। मेरा बेटा माशाल्लाह भी क्रिकेट खेलता है, लेग स्पिन कराता है,
तो वो सुबह सुबह उसको लेके जरूर जाता था मैं। यहाँ पे गया हूँ उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए, उसने वहां पे अपना नेट करना होता था, तो मैंने कहा यार चलो तेरे लिए ही, बेटी अभी मैं भी रूटीन बेटी ने भी बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है, तो बेटी को भी अब वो कहीं जाना होता है तो बेटी के साथ इस तरह, तो वो हम मियाँ बीवी बेटे बेटी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग निकले हुए रहते हैं, ताकि हमारा जो है फैमिली बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत रहे। अच्छा, फॉर द लास्ट मिनट लिसनर्स को क्या एडवाइस करेंगे, उनकी जिंदगी की जो डिप्रेशंस लिए हुए हैं उन पर क्या एडवाइस करेंगे? बेटा मेरी लास्ट सिर्फ ये है कि जी प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल, एक्सपेक्टेशन किल्स। आप लोगों से कहते हैं कि यार मैं कमरे च आया यार और मेरे हाथ से खलोया भी नहीं यार, किस तरह जब बदतमीज बच्चे ने की कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता सर। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस तरह लोग हैं उनको उसी तरह ही अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें कि लोग आपके, फिर इट इज नॉट अबाउट कि आपकी एज या आपको देख के लोग खड़े हो, इट इज अबाउट द पर्सनालिटी कि आपको देखकर वो कहें कि यार ये बंदा हमें चाहिए, इसके साथ आ जाएंगे। जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं तो दिल में दुखी ही होते हैं, क्योंकि इंसान किसी की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज इसको जिंदगी में एक चीज निकाल, जो आपसे हो सकता है वो दूसरों के लिए करते, इससे ज्यादा बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। जो आपके लिए हो सकता है वो दूसरों के लिए कर दें, खैर बांट दें, खैर मिलती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब दिल तो नहीं करता कि मैं ये जुमला बोला करूं क्योंकि बहुत सी बातें करनी है हसीब भाई से, लेकिन हसीब खान साहब एक्टर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आज हमारे मेहमान बने हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम था रावी रंग, प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। अगले वक्त के लिए इजाजत दीजिए, इसके बाद आप खबरनामा सुनेंगे और फिर आप FM 93 पर बैक टू बैक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी सुनते रहेंगे। आशा रही है अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले गेस्ट के लिए इजाजत दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज।